आंवला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आंवला से हमारे हेयर बहुत ही अच्छे रहते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आंवले का टेस्ट कुछ ऐसा होता है कि इसे खाना हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट सबको पसंद नहीं आता है। खास करके छोटे बच्चों को आंवला खिलाना एक सिर दर्द जैसा हो जाता है। तो मेरे बच्चे भी आंवला बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उसका जूस नहीं पीते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड तो सुबह पी लेते हैं जूस बना के, लेकिन बच्चे नहीं पीते हैं। तो आज मैं आंवले की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो हेल्दी भी है और बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसे आप गिल्ट फ्री खा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। क्योंकि इसके अंदर मैंने चीनी या फिर गुड़ किसी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट में इतनी बढ़िया बनेगी कि आप खाते ही रह जाओगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज बनाते हैं आंवला कैंडी। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टीमर ले लिया है, उसमें मैंने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है और एक छलनी रख दी है और उसके ऊपर रख दी है आंवले। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले एकदम अच्छे वाले आंवले ले लिए हैं, जिसमें ज़्यादा दाग नहीं हो वैसे वाले आंवले लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास आंवले वो थोड़े दिन पड़े रहे हैं तो थोड़े से दाग आ गए हैं, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है। चलिए अब इसे हमें स्टीम करना है। तो 500 ग्राम आंवला मैंने लिया है और इसे मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है। तो आंवला को स्टीम होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, इतने में ही अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और 5-7 मिनट मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है। 5-7 मिनट के बाद ही हमें ढक्कन खोलना है और ये देखिए हमारे आंवला एकदम स्टीम होके अच्छे से रेडी हो चुके हैं। चलिए अब आंवला में से हमें सीड्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक आंवला हमें लेना है और उसे बीच में से हमें प्रेस करना है। तो हल्के हाथों से आप प्रेस करोगे तो इजीली इसके अंदर जो सीड है वो निकल जाएंगे और इसके जो पीसीस है वो अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह हमें इसके पीसीस सारे अलग कर लेने हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से ही करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेस करोगे तो आंवला टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये काम एकदम आराम से करना है, बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप जोर से प्रेस करोगे, हड़बड़ी करोगे तो ये जो पीसेस हैं वो टूट भी सकते हैं और हमारी आंवला कैंडी एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से एकदम हल्के हाथों से ही प्रेस करना है और ये काम एकदम आराम से हो जाता है। और यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान रखना है कि आंवला को हमें ओवर स्टीम नहीं करना है, मतलब कि ज़्यादा स्टीम नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा स्टीम कर दोगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे आंवले और इस तरह से पीसीस नहीं निकलेंगे, एकदम वो चूरा हो जाएगा, मतलब कि एकदम मैश हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सारे आंवले के पीसीस मैंने निकाल लिए हैं और अब इसके अंदर मैं यूज़ करने वाली हूँ मिश्री। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास इस तरह की लाल वाली और सफ़ेद वाली दोनों तरह की मिश्री है। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 400 ग्राम जितनी मिश्री ली है, लेकिन ये जो बड़े बड़े पीसीस है उसे हमें थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसे मिक्सचर में क्रश करके पाउडर भी बना सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मिश्री है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये जो आंवले है उसमें घुल जाएगी। तो सिर्फ थोड़े थोड़े छोटे पीसेस हम इसके कर लेंगे। तो इससे मैंने खलबट्टे में थोड़ा सा पीस लिया है और इस तरह के छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं और अब इसे मैंने डाल दिया है आंवला के अंदर और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा कि अगर आपने 500 ग्राम आंवले लिए हैं तो सामने 400 ग्राम मिश्री या फिर चीनी, और अगर आप 1 किलो आंवला ले रहे हो तो सामने 800 ग्राम चीनी या फिर मिश्री। तो अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मिश्री है तो उसका ही यूज़ करिएगा, क्योंकि मिश्री से ये जो आंवले हैं वो बहुत ही हेल्दी बनेंगे, क्योंकि चीनी और गुड़ की कंपेयर में मिश्री थोड़ी सी हेल्दी होती है। तो चलिए अब ये अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसे मैंने एक कपड़े से बांध लिया है, क्योंकि इसके अंदर कोई धूल मिट्टी वगैरह ना जाए। और हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कांच का या फिर प्लास्टिक का बाउल यूज़ करना है और कोई मटेरियल का बर्तन आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसे हमें धूप दिखानी है। तो अगर आपके घर पे बहुत अच्छी बहुत बढ़िया सी धूप आ रही है तो सिर्फ 2 दिनों तक आप इसे धूप में रखें, और अगर अच्छी सी धूप नहीं आ रही है तो 1-2 दिनों तक और आपको रखना है। यहाँ पर मेरे घर पे ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है कि मेरे घर में अच्छी सी धूप नहीं आती है, सुबह सिर्फ 2 घंटे धूप आती है। तो मैंने इसे 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही रखा है। जब धूप आती है तो मैं धूप में रख देती हूँ और फिर घर में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर 3 से 4 दिन हो चुके हैं और 3 से 4 दिनों में हमें इसे सुबह और शाम 2 टाइम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये स्टेप हमें बहुत ही ज़रूरी से याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 2 टाइम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए 4 दिनों में आंवले ने चाशनी को अच्छे से सोख कर लिया है और आंवले का कलर भी आप देख सकते हो कि एकदम ऑरेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाल वाली मिश्री ली थी तो उसका कलर इसके अंदर आ गया है। चलिए अब इसे क्या करना है कि हमें छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक कांच का जग ले लिया है, आप कोई सा भी कांच का बर्तन ले सकते हो
और ये जो जूस है मतलब कि इसका जो रस निकला है उसे हमें छान लेना है। और इसे हमें फेंकना नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं आंवले के, और मिश्री भी है, तो मिश्री तो हेल्थ के लिए अच्छी ही है। तो आप क्या करें, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें और थोड़ा सा काला नमक और अच्छे से मिक्स कर ले और इसे जूस की तरह आप पी सकते हो। तो बच्चों को ये वाला जूस बहुत ही पसंद आएगा, आप एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए, जो आंवले हैं उसे हमें ले लेना है एक प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक की प्लेट का यूज़ किया है, आप इस तरह प्लास्टिक की या फिर कांच की प्लेट का यूज़ कर सकते हो। तो आंवलों को मैंने अच्छे से इसमें फैला लिया है और अब इसे हमें फिर से धूप दिखानी है जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो धूप अच्छी आ रही है तो 2 दिनों में ही अच्छे से सूख जाएंगे। अगर धूप अच्छी नहीं आ रही है मेरी तरह तो 3 से 4 दिन इसे लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे एकदम पतले कपड़े से ढक कर रख दिया है ताकि इसमें धूल मिट्टी वगैरह ना जाए और ये अच्छे से सूख जाए। तो मैं इसे बाहर रख रही हूँ, धूप नहीं है फिर भी थोड़ी देर के लिए मैंने इसे बाहर रखा है क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चलती है, तो हवा से भी अच्छे से सूख जाते हैं। तो अगर आपके घर पे बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है तो आप इसे खुली हवा में रखें जहाँ पे हवा अच्छी चल रही है, तो उस तरह भी ये आंवले अच्छे से सूख जाएंगे, अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन आंवले बहुत अच्छे से सूख गए हैं, मतलब कि बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। लेकिन मैं इसे अभी और 1-2 दिन सुखाऊंगी क्योंकि आंवले को अच्छे से ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हो तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर आंवले थोड़े बहुत सौगी रह गए, थोड़े बहुत इसके अंदर मॉइस्चर रह गया तो बिगड़ने के चांसेस रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाए हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो अच्छे से उसे सुखाएं और फिर उसके बाद ही उसे स्टोर करें। और यहाँ पर हो गया है चौथा दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आंवले पहले की कंपैरिजन में और ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं और अब मैंने इसे एक और दिन रख दिया था और ये हो गया है 5वां दिन। तो ये देखिए 5वें दिन की सुबह में आंवले को आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह के आंवले हमारे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं सुखाना है। अगर और सुखाएंगे तो आंवले हमारे एकदम हार्ड हो जाएंगे, खाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह के आंवले अगर आपके सूख जाए तो समझ लेना है कि आंवले एकदम रेडी है। हाथ में आप अगर पकड़ोगे तो बिल्कुल भी वो स्टिकी नहीं लगेंगे, मतलब कि चिपकेंगे नहीं, एकदम ड्राई लगेंगे। तो आंवले हमारे एकदम रेडी है। तो चलिए अब ले लेते हैं इसे घर में। तो ये देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है और अच्छे से हमारे आंवले जो है एकदम ड्राई हो चुके हैं। चलिए अब आंवलों को मार्केट जैसा लुक देने के लिए उसे हमें ले लेना है एक बोल में और इसके ऊपर हम छिड़क देंगे पिसी हुई मिश्री। तो यहाँ पे मैंने वाइट वाली मिश्री ली है और इसका पाउडर मैंने बना लिया था और 1 चम्मच जितनी मिश्री मैंने इसमें डाली है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। चलिए अब इसे आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसे। मैं तो बोलूँगी कि मार्केट से भी अच्छे दिख रहे हैं और खाने में हेल्दी है और टेस्टी भी बहुत है, क्योंकि मार्केट में जो आंवले मिलते हैं वो चीनी से बने हुए होते हैं और हमने यहाँ पे मिश्री का यूज़ किया है। तो ये वाली आंवला कैंडी मार्केट वाली आंवला कैंडी से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए मैंने इसे आपको बीच में से तोड़ के भी दिखाया है, अंदर से बहुत ही जूसी बनी है। तो अगर आपको आज की आंवला कैंडी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।